वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आइए आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुंदर बेल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ते आ रहे हैं। आप जानते होंगे कि हमारा कैलकुलस चल रहा है। कैलकुलस में पार्ट कंटिन्यूटी, जो कि ये पार्ट नंबर 6 यानी कंटिन्यूटी का ये छठा वीडियो जा रहा है। ठीक है, 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखा है और जिसमें आपको देखा होगा आपने कि 3 वीडियो तो आपको कंसेप्ट में है कंटिन्यूटी का, और ये आपका टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड डेट मीन्स क्या कि कंटिन्यूटी में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी बुक्स हो, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, कॉम्प्रहेंसिव हो, PK गर्ग हो, या फिर KC सिन्हा हो, या आपका जो एक बुक फ्रेंड्स कोई भी बुक हो, सबका क्वेश्चंस आपका ये कवर हो जाएगा। जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ आपको, इतने टाइप्स के ही आते हैं। ये थर्ड टाइप हमारा है। इसके अलावा कंटिन्यूटी में कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, ये हमारी गारंटी है। जिन्होंने हमारा टाइप सारे पढ़ लिया, कंटिन्यूटी उनका करने का तरीका उनको पता लग जाएगा कि कौन क्वेश्चन कैसे होता है, और NCERT या कोई बुक्स उठाकर करेंगे तो उनसे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करिए, हम आपके साथ हैं। आप मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट करते जा रहा हूँ, और ये हमारी साथ कब तक रहेगा? पूरे बोर्ड तक, CBSE बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, ऑल्सो अदर बोर्ड्स, ICSE बोर्ड भी रहेगा। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए हमारा टाइप्स क्या है। गिवन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एन इंडिकेटेड पॉइंट, फाइंड अननोन वैल्यू फाइंड करना है हमने। अब ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटेड पॉइंट, जो पॉइंट इंडिकेट किया हुआ है उसमें जो पॉइंट गिवन है उस पर फाइंड करना हमने, है ना। तो क्वेश्चन हमारे 1 ले रखा फर्स्ट में, फाइंड किए इफ f(x) इक्वल टू आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये f(x) आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x² - 9 अपॉन x - 3। कब है? x नॉट इक्वल टू 3 एंड k x इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये 3 पर कंटिन्यूअस है। देखिए आपको एक बात समझना है कि ये जो टाइप्स इसमें मेनली क्या है। इस टाइप्स में सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेस देन और ग्रेटर देन कोई है ही नहीं, ना कोई मोड में है। क्योंकि मोड में हो और लेस देन को ग्रेटर देन की बात आती है तभी हम कुछ ऐसा करते हैं। सिंपल है, एक लिमिट पुट करिए और k की वैल्यू आ जाएगा आपका, है ना। तो क्या करना है हमने सोल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन यानी आप देख रहे हैं एक लिमिट x टेंड टू क्या, सिंपल 3 डालना है। किसमें भाई? तो f(x) में, और इक्वल टू क्या होगा? तो f कितना हमने 3 फाइंड करना है तो 3 होगा। बस यही तो लिखना है इतने। बस इसकी वैल्यू ये डालिए और इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ गया आपका। चलिए तो लिमिट x टेंड्स टू कितना है जी आपका 3 है। f(x) की क्या है? ये फंक्शन आएगा पूरा, है ना। ये फंक्शन जो आपका है क्या है भाई? तो x² - 9 अपॉन x माइनस कितना है 3 है। ध्यान दीजिए, है ना। इक्वल टू क्या? f3 कितना है? k है। बिल्कुल k रखिए यहाँ पर, इसकी वैल्यू फाइंड हो गया। छोटी सी बात है आपको ये, है ना, कोई मुश्किल नहीं था। आइए इक्वल टू में क्या होगा आपको पता है कि अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं आप 3 यहाँ पर, तो क्या बनेगा? 0.0 फॉर्म बनेगा। याद होगा आपको कि अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपको 0.0 फॉर्म बन जाएगा ये। और एलियंस में आपने पढ़ा होगा कि 0 फॉर्म बनता है तो डायरेक्ट में से आपको पहचान हो गया कि कुछ इसको करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करना है जी। तो आइए हम वही करेंगे। क्या करना है? फैक्टराइज करिए, a² - b² पर है। कैसे भाई? तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और x² - 3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे चलता रहेगा, इक्वल टू k है। समझ रहे हैं पर?
आइए आ गया ये लिमिट x अप्रोच टू 3 टेंस टू या प्लस टू, एक ही बात है। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ना है हमने, तो ए माइनस बी एन 3 और सेकेंड एक्स प्लस यानी ए प्लस बी यानी 3 अपॉन एक्स माइनस कितना 3। देख रहे जो कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, जो बचा है आप उसको लिखिए। इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पर क्या है इक्वल टू जी, तो इक्वल टू में आपके पास के चल रहा है। आगे आइए क्या यहाँ पर है जान दीजिए, लिमिट है एक्स टेंड टू कितना है 3, क्या फंक्शन बचा हमारे पास एक्स प्लस 3, ये दीजिए। अब इसके बाद कोई भी आंसर आ जाए नो प्रॉब्लम, अगर 0.0 या 0.0 तो आए नहीं यानी 0 भी आंसर आ जाए नो प्रॉब्लम, है ना। आप देख रहे हैं 3 डायरेक्ट पुटना है, पुट करना है आपको, तो 3 + 3 इक्वल टू के, है ना। आपका आंसर कितना आ गया जी, आपका आंसर आया है के इक्वल टू कितना आया है 3, ये लीजिए आपके पास ये आंसर आ गया है। आप समझ रहे कि ये किस तरह से आपका आंसर आया है, ये आपके सामने है, ये लीजिए, है ना। तो बहुत आसान था, बहुत आसानी से हमने कर दिया आपके सामने, आप भी करोगे आसान से क्योंकि आप तो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आइए हम सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। आइए सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड में क्या है, फाइंड के इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x राइट अपॉन 2x स्क्वायर, कब है x नॉट इक्वल टू 0 पर, और क्या है x इक्वल टू 0 पर। सेम कर रहे हैं जो आपने फर्स्ट किया था, सेम करिए, आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व करिए। लीजिए क्या करना है भाई हमने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर है 0 और एफ एक्स इक्वल टू आपको f डायरेक्ट लिखना है क्या 0 पर, बस वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया। क्या होगा यहाँ पर, हमने लिमिट वही लिखना है और एफ एक्स फंक्शन डालना हमने क्या भाई, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन में अपॉन कितना है जी एक्स स्क्वायर एक्स, बस इक्वल टू क्या आना है के, क्योंकि एफ 0 पर कितना है के है, फंक्शन जब 0 पुट करते हैं के है, लेफ्ट राइट तो लगाना नहीं हमने लिमिट, बस सॉल्व करिए। अब इसे तोड़िए, आप जानते हैं कि आपके पास क्या है फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x का क्या फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x, ओके। ये क्या है 2 sin स्क्वायर x अपॉन नीचे वही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको इक्वल टू क्या है, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ क्योंकि cos 2a से फॉर्मूला निकला हुआ है, cos 2a जो 11th में फॉर्मूला पढ़ा था आपने वहाँ से फॉर्मूला निकला हुआ है ये, और 1 माइनस आप cos 2 जब ये लिखते हो तो क्या होता है 2 sin स्क्वायर a, है ना। और अगर यहाँ प्लस होता तो ये क्या होता cos होता। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos 2a के डेरिवेशन है, बहुत सारे फॉर्मूला वहाँ से निकले हुए जो 11th ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 11th 12th दोनों के लिए, और आगे भी अब जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक जरूरत है इसकी। ध्यान दीजिए ये 2 तो गया, तो गया तो हमारा क्या बचा भाई, हमारे पास जो बचा है ध्यान दीजिए ये x आपका लिमिट जो है आपका लिमिट x टेंड टू कितना 0 साइन स्क्वायर है, तो ऐसा करिए कि इस स्क्वायर को बाहर निकाल दिया है इक्वल टू के चलता रहेगा, इस स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया भाई, नीचे भी स्क्वायर है। और अभी आप फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कि जब आपका x टेंड टू 0 हो और साइन x अपॉन x हो, है ना। फॉर्मूला मैं ही कंप्लीट करता हूँ, आपको फॉर्मूला भी लिख दिया हमने कि जब x टेंड टू क्या हो 0 हो और ये लिमिट है, और अगर साइन x अपॉन क्या हो x हो तो आंसर 1 होता है जी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, और अब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ क्या आ गया 1 का स्क्वायर आ गया है और इक्वल टू के, तो देयरफॉर के कितना आ गया जी 1 आ गया। लीजिए आपका 1 आ गया है ना, और ये आपका आंसर हो गया है, ये लीजिए यानी के कितना आ गया है, के की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। आइए हम थर्ड करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन लिखने में तो बड़ा है बट बहुत छोटा है, कोई मुश्किल नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स होल अपॉन एक्स, कब एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड के है कब एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। आपका एक्स इक्वल टू 0 को क्या कंटिन्यूअस है, फाइंड देन फाइंड के। आइए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ये कितना लिमिट है भाई, 0 है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, तो एफ कितना 0, ऐसे लिखना होता है हमें, डायरेक्ट वैल्यू हमने डालना है। अब फंक्शन हमारे पास क्या है जी, तो एक्स टेंस टू 0, फंक्शन पूरा यह जाना है कि लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स है ना, और होल अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो एफ 0 में कितना आना है, क्या आना है, क्या लिख दीजिए, बस सॉल्व करिए आंसर आएगा। अब ये लॉग का है, हमने आपका पार्ट 5 हमारा गया है वीडियो, उसमें हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना, वहाँ भी ऐसा एक क्वेश्चन था लेकिन वहाँ पर लेफ्ट राइट लेना था क्योंकि अलग टाइप्स था वो। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आप जानते होंगे कि हमारे पास फॉर्मूला लॉग का सिस्टम का क्या क्या फॉर्मूला है ना, तो ध्यान दीजिए। हमारे पास फॉर्मूला जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, क्या फॉर्मूला है, तो जी आपका लॉग 1 प्लस अगर एक्स है और अपॉन भी क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो अगर लिमिट आपका एक्स टेंस टू 0 है, क्या ये 0, तो इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1 होता है। ये लॉग का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करना है। पहले तो लिमिट अलग करेंगे हम लोग, है ना, पहले लिमिट को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे हम लोग, माइनस के अलग कर देंगे, तो एक्स टेंस टू कितना 0, ये लीजिए, और ये अलग कर दो, लॉग 1 प्लस ए एक्स है, तो नीचे भी क्या चाहिए भैया, जब यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, ये लीजिए। हाँ लेकिन एक्स है, ध्यान दीजिएगा एक्स है, चलो पहले एक बार हम सेपरेट कर लेते हैं, फिर आपको हम लोग करते हैं इसको आगे। लिमिट यहाँ भी अलग कर दीजिए, एक्स टेंस टू 0 है, और इसको लिखिए, ये लीजिए लॉग 1 माइनस क्या है, बी एक्स, ध्यान दीजिएगा बी एक्स अपॉन में यहाँ भी एक्स आएगा इक्वल टू के, अलग कर दिया हमने। अब जब यहाँ एक्स है तो खाली एक्स है, तो ये चाहिए हमने, तो नेक्स्ट में मैं कर देता हूँ, ये लिख लीजिए, क्या मैं लिखूंगा पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स टेंस टू क्या है 0, तो लॉग 1 प्लस ए एक्स, जब ये एक्स है तो नीचे भी ए एक्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई हमने करना होगा इससे। अब जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए, क्यों लिमिट चेंज हुआ है, मैं अभी आपको लिखता हूँ वहाँ पर क्यों चेंज हुआ है भाई, कैसे हुआ चेंज, तो एक्स यहाँ भी अभी लिखता हूँ फिलहाल मैं, और यहाँ पर लॉग 1 माइनस क्या है बी एक्स, ध्यान दीजिए प्लस का हमारा जो फॉर्मूला होता है प्लस में होता है, लेकिन माइनस बी एक्स है, नो प्रॉब्लम, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, इक्वल टू क्या यहाँ पर है, तो हमारे पास क्या है, अब फॉर्मूला क्या अप्लाई है, हमने क्या क्या किया है, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर, क्या हमने ये है भाई कि इफ एक्स टेंस टू कितना है 0 था, ऑल्सो एक्स भी क्या होगा टेंस टू 0 एंड बी एक्स भी क्या होगा 0, है ना, ये हमने आपको लिख दिया हमने, ओके। इससे हमने दोनों एलिमेंट को चेंज कर दिया, यहाँ पे बी कर दो क्योंकि बी एक्स आना है तभी हमारा 1 बनेगा। ध्यान दीजिए अब इस ए को हम बाहर कर लेंगे, इस ए को बाहर कर देंगे हमारे पास, तो ये तो बाहर हो गया, ये आ गया, जैसे ही एक बार करो इसमें लिमिट लगा तो डायरेक्ट लगाते हम, यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और यहाँ भी ये b बाहर हो जाएगा, ये b माइनस बी, ध्यान दीजिएगा माइनस बी, और मल्टीप्लाई कितना 1 हो गया, बस आंसर आपका हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया है। तो अब यहाँ ये यहाँ एम्प्लाई करके यहीं कर लेते हैं हम, ठीक है, क्या होगा ये और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी आपका ए प्लस बी इक्वल टू क्या के जी, आपका लास्ट आंसर जो आया है ये आपका आंसर है, ये ध्यान दीजिए ये आपका आंसर है, समझे, के इक्वल टू क्या है ए प्लस बी। देखिए कितना आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें क्या है, यही बोल रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ द फंक्शन एफ एक्स है, तो हमारा क्या है भाई, हमारा एफ एक्स है 3ax प्लस बी, है ना, 3ax प्लस क्या है बी। एक्स कब है, एक्स ग्रेटर देन 1 पर है, और 11 यहाँ पर है, ये 11 है जी। 11 कब है, एक्स इक्वल टू 1 पर, एंड 5x माइनस 2b वेन एक्स लेस देन 1। एक्स लेस देन 1 जब है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट की बात चलेगी यहाँ पर, क्योंकि ग्रेटर देन है और ये लेफ्ट हैंड यानी लेस देन है, तो ग्रेटर देन में ये आएगा, लेफ्ट हैंड में ये आएगा, यहाँ होगी। जब तो अभी तक 3 क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था, बट इसमें अब होगी। तो आइए हम सोल्यूशन करते हैं। क्या करना है भाई, हमें सोल्यूशन करना है कि भाई लिमिट क्या है, तो लिमिट हमारा x टेंड टू 1 है ना, और 1 है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा भाई, एफ एक्स है इक्वल टू, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये क्या होगा, यहाँ भी एफ एक्स रहेगा फिलहाल, और इक्वल टू f कितना होगा जी, किस पर है जी, तो 1 पर है, ये तीनों इक्वल होगा। समझ रहे आप यहाँ पर। आइए हम लिमिट पुट करते हैं, डायरेक्ट पुट करिए। आपको पता है कि ये जो माइनस है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये जो प्लस है ये आपका राइट हैंड लिमिट है ना, ये चीज ओके, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, चलिए अब हमने लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा है, तो लेफ्ट हैंड कौन है भैया, एक्स लेस देन 1 ये है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 5ax माइनस 2b, ओके। और ये लिमिट आप लगाइए यहाँ पर x टेंड्स टू, सिर्फ आप 1 लिखेंगे। अब यहाँ माइनस ना भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड में क्या आएगा, x बड़ा है 1 से, यानी ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, एंड फंक्शन हमारा होगा 3x प्लस क्या b, ये लीजिए। और इक्वल टू f1 पर कितना है जी, तो 11 है जी, ये लीजिए। आप इस लेफ्ट राइट को अलग अलग भी कर सकते हो मैं साथ लेकर चल रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड इक्वल टू 11 करके अलग कर सकते हो, राइट हैंड इक्वल टू 11 करके अलग भी कर सकते आप हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट हमने लिमिट पुट करना है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसमें लिमिट आप पुट कर रहे हैं इसमें, तो आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 5a और मल्टीप्लाई 1, माइनस का मतलब माइनस नहीं पुट करना है, तो इंडिकेट करता है कि लेफ्ट हैंड है ना। आप समझ रहे होंगे, पहले हमने समझा रखा सारे कंसेप्ट, ये हो गया देखिए। और इक्वल टू यहाँ भी 3a और 1 प्लस क्या b इक्वल टू 11। जो हमारे पास इक्वेशन बना, क्या क्या बना जी, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, दिस इज फर्स्ट, एंड यहाँ से 3a प्लस क्या b इक्वल टू क्या है यहाँ पर 11, दिस इज सेकेंड, है ना। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। आइए हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। आइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आइए यहाँ पर हमने देखा कि किसको इक्वल करें, किसी को चलो इसको इक्वल करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व करिए, जल्दी हो जाएगा। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बन गया आपको क्या बन गया यहाँ पर 3a है जी, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया जी, 6 बन गया जी। 6 से आप प्लस कितना 2b इक्वल टू कितना, ये 22 हो गया, है ना। ये आपका मान लीजिए थर्ड हो गया, ओके। तो अब क्या होगा, फ्रॉम थर्ड, और किससे हमने डायरेक्ट प्लस करना है, ऐड करना है, या डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर, ये लीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ऐड करिए दोनों को, लिखिए ऐसे ही 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 एंड 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, ये लीजिए। अब क्या होगा जी, आप देख रहे हैं कि ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया है 5 6 11 ए हो गया, इक्वल टू यहाँ जब करेंगे तो 33 प्लस हो गया 11 22 है ना। और ये कितना हो गया जी 33/11, यानी आपका कट गया तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 है, यानी आपका ए इक्वल टू कितना होगा 3। तो पुट करिए, वैल्यू किसी पुट करिए, निकालिए, यहाँ पर लिखिए, लिख दीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या ए इन इक्वेशन
किसमें जो छोटा पड़ा पुट कर दो भाई, लीजिए सेकंड में पुट करिए नो प्रॉब्लम, थर्ड फर्स्ट करिए, सेकंड करिए, थर्ड करिए, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 3 3 9, क्या हो जाएगी जी 9, प्लस क्या है जी b इक्वल टू क्या है 11, तो b कितना आ गया 11 माइनस 9, ये लीजिए 2, यानी आपका जो आंसर आ गया है वो आंसर आपका आ गया है a इक्वल टू आपके पास आ गया 3 एंड b इक्वल टू आ गया है 2, ये लीजिए ये आपका फाइनल आंसर है। देख रहे हैं किस तरह से कितनी आसानी से ये सॉल्व हो रहा है। आइए हम लोग फिफ्थ करते हैं। आइए हम लोग फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में क्या है जी, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर वेन एक्स लेस देन 0, ए वेन एक्स इक्वल टू 0, वेन इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 वेन एक्स ग्रेटर देन 0। समझ रहे, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और एक्स एट 0 यानी एक्स 0 जब है तब ये है यहाँ पर है। अब ये सॉल्व करेंगे, आप एक बार लेके चलो या अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने कहा था आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए हम ले चलते हैं अभी, क्या हम अलग इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं अलग से। आइए सॉल्यूशन आपका क्या करना है अलग से हमने कैसे, चलिए तो हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड क्योंकि जब ये कंटिन्यूअस है कि इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना है 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, इक्वल टू क्या एफ कितना, एफ आपका कितना है 0 पर इक्वल होना चाहिए, है ना। चलिए हम ऐसे करते हैं कि इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड को। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हम कर लेते हैं एफ कितना 0, तब क्या होगा कि भाई एस टेन टू कितना 0, ये आपका लिमिट हो गया एफ एक्स, है ना, और ए माइनस इक्वल टू हमारा एफ 0 यहाँ पर होगा, ये लीजिए। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ये हुआ, डेट मीन्स की 1 माइनस कॉस 4x और अपॉन में एक्स स्क्वेयर, है ना, और ये लिमिट एक्स टेन टू कितना है, एक्स टेन टू कितना है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका 0 है ना, इस पर हमें करना है। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व करना है, हमने इसे तो पता है कि ये 0 कितना है भाई, ये है, यहाँ ये लिख दीजिए नो प्रॉब्लम। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या करोगे, यानी 1 माइनस कोस 4x है, क्या होगा 2 साइन स्क्वेयर 2x, है ना, आपको फॉर्मूला ये, अगर जिन्होंने फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा है 11th का हमने सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री का हमने अपलोड कर रखा है, 12th का भी है, लेकिन 11th से आया फॉर्मूला ये, आप उसको जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सुंदर बेन क्लासेस पर, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा 2 साइन स्क्वेयर कितना 2x, क्योंकि यहाँ 4x है तो इसका हाफ होता है 2x, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या आता कोस स्क्वेयर x आता, कोस स्क्वेयर x, नीचे एक्स स्क्वेयर रहेगा, आप समझ रहे कि नीचे एक्स स्क्वेयर रहेगा आपका, इक्वल टू क्या है जी ये, है ना। और लिमिट क्या चलेगा, लिमिट आपको चल रहा है, लिमिट आपका x टेंस टू कितना है 0, ये लीजिए, है ना। आइए इसको हम यहाँ करते हैं, ये लीजिए, यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, क्या होगा आप देखिए इसमें लिमिट तो हमने लगाना फॉर्मूला लगाना, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x चाहिए हमें, स्क्वायर तो हम बाहर निकाल लेंगे नो प्रॉब्लम। देखिए 2 सबसे पहले बाहर निकाले, ये 2 जो आपका है ना, और लिमिट फिलहाल x टेंस टू कितना हुआ 0, ओके, साइन स्क्वेयर 2x अपॉन में x का होल स्क्वायर, ऐसे समझ रहे अपन। तो जब होल यहाँ 2x है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से कितना 2x का, तो 2 का स्क्वायर कितना है, कितने से मल्टीप्लाई किया नीचे मैंने 4 से, तभी तो 4 का हमने 2x लिख दिया हमने, तो बाहर भी क्या करना पड़ेगा 4 करने पड़ेगा, और इक्वल टू हमारा ये चल रहा है, तो 4 को बाहर लाइए 8 हो गया, है ना, और लिमिट अभी अब 2x आ जाएगा यहाँ पर, 2x टेंस टू 0, ठीक है, और साइन स्क्वेयर 2x समझ रहे हैं यहाँ पर अपॉन 2x, है ना। लिमिट क्यों ऐसा इक्वल टू ए, क्यों ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि x टेंस टू क्या 0 है, तो ऑल्सो 2x टेंस टू क्या होगा 0 होगा, आप समझ रहे।
अब ये आप समझ रहे होंगे कि हमने ए स्क्वायर तो बाहर लेना, हमने ये आपका स्क्वायर तो बाहर ही चलता रहेगा, ये लीजिए हैं। और आप फॉर्मूले जानते हैं, क्या फॉर्मूले जानते हैं भाई, कि साइन एक्स अपॉन में अगर एक्स है और अगर यहाँ लिमिट क्या है एक्स टेन टू क्या है 0 है तो कितना होता है 1 होता है। अब इस फॉर्मूले से देखिए एक्स है एक्स, यहाँ 2 है तो 2x हो गया यहाँ पर, अब 1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 8, ध्यान दीजिए 8 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए। देयरफॉर ये कितना हो गया जी 8 आ गया। ये देखिए यहाँ से कितना आ गया 8, यहाँ से 8 आ गया, ये देखिए है ना। लेफ्ट हैंड से हमने किया 8 आ गया है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को राइट हैंड से। देखिए हमारे पास अभी राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हुआ हमारा दिस, तो क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लिमिट एक्स टेंस टू कितना 0 प्लस यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कितना आपका है एफ कितना एफ 0, यहाँ से लिया मैंने, ध्यान दीजिए आगे चलो वाला है ना। आप फंक्शन लीजिए तो क्या होगा एक्स टेंस टू 0 प्लस हमारा ये पूरा फंक्शन लेना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एफ एक्स अपॉन अंडर रूट में 16 और फिर प्लस अंडर रूट फिर एक और है फिर -4, ये देखिए है ना। और इक्वल टू 11 चलता रहेगा, 11 नहीं सॉरी 1 है, 11 तो पिछले क्वेश्चन में था आपका, ये ए है यहाँ पर, ये 0 पर ए है यहाँ पर। अब ये कैसे सॉल्व होगा भाई, इसमें लिमिट कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं है, रेशनलाइज कर दीजिए है ना। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे हम, ये लिमिट चलता रहेगा आपका ऐसे ही, ये प्लस में है, आप प्लस अब लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अंडर रूट एक्स कितने मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ यही रहेगा, नहीं अंडर रूट में 16 और प्लस में अंडर रूट एक्स और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। नीचे भी अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो लिख लीजिए जो था 16 प्लस में अंडर रूट कितना एक्स और -4 को ये मल्टीप्लाई करना है जी सेम क्या, तो 16 आप जानते हो कि माइनस को सिर्फ प्लस में चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई, इसी को रेशनलाइज कहते हैं है ना। ये रहा ये 16 प्लस अंडर रूट कितना एक्स और प्लस कितना 4, ये देखिए इक्वल टू ये चलता रहेगा है ना। आइए सॉल्व करिए, इस लाइन को थोड़ा सा हम दबा लेते हैं हम लोग यहाँ से, ताकि हमारे पास लिखने का यहाँ पर एक जगह मिल जाती है, ये लीजिए ठीक है। आइए अब क्या होगा भाई, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते हम, जो हमारा वही है तो अब लिख लीजिए जो है वही है, ये लीजिए एक्स रहेगा और इस ब्रैकेट में जो है वो चलता रहेगा दोस्त, कुछ नहीं कर सकते इसको फिलहाल है ना। +4 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा रूट और 16 प्लस अंडर रूट क्या आ जाएगा एक्स और माइनस बी स्क्वायर है ना 4 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, या ध्यान दीजिए बस। अब इसमें आप लिमिट डायरेक्ट पुट करिए, तो पुट करते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए ये दीजिए क्या होगा, यहाँ पर 0 पुट 0 हो गया जी, ये आपका ध्यान दीजिए जब हमें लिमिट हमें 0 पुट करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आप 0 जब पुट करेंगे है ना, यहाँ पर आपका अंडर रूट एक्स भी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब अंडर रूट एक्स में पुट करेंगे यहाँ पर 0, क्योंकि हमारा लिमिट जो था 0 पर था है ना, यहाँ भी 0 हो जाएगा, इस 16 बचेगा और ये क्या इस 4 और ये 4 हो जाएगा, समझ रहे। लेकिन इससे पहले हमने आपको दिख रहा है कि क्या होगा भाई साहब, ये आप 16 और 16 कट करिए, और जब जैसे ही कट करेंगे ध्यान दीजिए 16 काटेंगे तो बचा क्या यहाँ पर अंडर रूट एक्स बचा है ना, अंडर रूट एक्स, तो उसको अगले स्टेप में काटता मैं, लेकिन हमारे पास स्पेस कमी है इसलिए मैं, हालांकि ऐसे मत काटना, मैं काट रहा हूँ गलती कर रहा हूँ आप गलत मत करना है ना, यहाँ पर यहाँ नहीं कटेगा, अगले स्टेप में लिखना है अपॉन दिस सिर्फ अकेला रहेगा फिर कटता है यहाँ पर, लेकिन मैं यहीं पर आपको उड़ा दिया, ये लीजिए मैं आपको यहीं पर क्या कर दिया इसको उड़ा दिया काट दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, जो बच गया लिख दो ए लिमिट एक्स टेंस टू कितना 0 और अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस कितना 4 अपॉन में कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना बच रहा है इक्वल टू ए। अब जैसे 0 हो गए ये बचा 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, अब 4 + 4 कितना हो गया जी 4 + 4 हो गया ए, यानी ये कितना गया 8। देखिए तो आपने यहाँ से किया, आपने लेफ्ट हैंड से किया तो भी आया क्या 8 आया, और राइट हैंड से किया
तो भी क्या आया जी 8। यानी आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा बड़ा था बट बहुत इजीली कंप्लीट हुआ है। देखिए इसको नंबर 6 क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। आइए नंबर 6 हम लोग करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन मोड ऑफ एक्स माइनस 4, मोड ऑफ यहाँ पर है, मोड में है प्लस ए वेन एक्स लेस देन 4, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन है यहाँ पर ए प्लस 1 वेन एक्स इक्वल टू 4, यानी एट 4 4 पर ए प्लस बी है एंड एक्स माइनस 4 अपॉन मोड ऑफ एक्स माइनस 4 है ना, सेम मोड है यहाँ पर प्लस बी वेन एक्स ग्रेटर देन 4। आइए हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट हो गया। लेकिन देखना है कि आप जानते हैं इस मोड का मतलब क्या है। अब पता है कि ये जो x माइनस 4 है ना, इस मोड का मतलब क्या होता है ये, तो इसका मतलब है कि प्लस और माइनस, यानी ये प्लस होगा, यानी प्लस रहेगा ये कब, जब ये आपका x क्या है ग्रेटर देन क्या है 4 है, और माइनस कब होगा भाई कि जब ये आपका x लेस देन 4 है ना। तो आपका देखिए अब सीधी सी बात है, लेस देन ये हो गया तो इसमें माइनस, यहाँ पर हमने इसी जगह माइनस कर देना है। अब प्लस ये है यानी ग्रेटर देन, तो हमने इसमें सेम रह देना है ना। तो आइए हम सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ पर है तो लिमिट x टेंस टू कितना है 4 है, माइनस कब है जब लेफ्ट हैंड है, हम लिख लेते राइट है ना, लेफ्ट हैंड आप क्या लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू, ये आपका क्या है x आपका राइट हैंड है प्लस में लिख ही रहे हैं, और यहाँ भी आप लिखोगे क्या एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो जी यहाँ पर आपका एफ कितना 4। ओके डायरेक्ट हम सोल्व एक बार सोल्व करो या अलग अलग सोल्व करो, अभी हमने फिक्स ध्यान करके आपको अलग अलग आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा है अभी देखना आपने माइनस वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ माइनस वाला है, यानी क्या करना हमने इसमें कि एक्स माइनस 4 अपॉन है ना, और नीचे क्या है माइनस आ जाना, माइनस ऐसे एक्स माइनस 4 और लिमिट आपका कितना एक्स टेंस टू कितना हो जाएगी जी, एक्स टेंस टू होगा आपका 4। अब माइनस लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी दो तो कोई हरकत नहीं है, कोई भी नुकसान आपका नहीं है, अच्छी बात है वो। इक्वल टू चलिए यहाँ भी लिमिट एक्स टेंस टू कितना है 4 प्लस एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर कौन सा ये है ये, यानी इसमें प्लस रह जाए, देखिए ग्रेटर वाला यहाँ पर है ना। तो क्या एक्स माइनस 4 अपॉन में और एक्स माइनस 4, इसे कुछ नहीं करना है जी। हाँ लेकिन आपका प्लस यहाँ ए था तो ये लिखते चलना आपको, इसको नहीं छोड़ना है जी, प्लस ए इक्वल टू है, और यहाँ भी हमारे पास प्लस क्या है बी है, ये ध्यान दीजिए, ये आपको प्लस जो है पर नहीं छोड़ना है, ए प्लस बी है ना, इक्वल टू ए 4 पर कितना है ए प्लस बी है, ये लीजिए दोनों इकट्ठे इक्वेशन बनाइए, दोनों बन जाएंगे इक्वेशन बन जाएंगे है ना। आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, आइए यहाँ हम कर लेते हैं। चलिए तो पता है कि ये तो पूरा आपका ध्यान दीजिए माइनस है तो अंदर का माइनस ले जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा ये पूरा आपका कैंसिल हो गया तो बचा -1 है नहीं, आप पुट करने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। तो कितना हो गया यहाँ पर आपका इक्वल टू में हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ 1 यानी -1 प्लस ए। चलिए यहाँ पूरा डाइट कर रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं पूरा डाइट यहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो -1 बचा लगे +1 बचा तो +1 यानी क्या हो रहा है यहाँ पर तो 1 प्लस कितना b इक्वल टू ए प्लस क्या है b। अब दो इक्वेशन यहाँ से मान लीजिए दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। चलिए तो -1 यानी ऐसे कह सकते हैं ये -1 इक्वल टू ए प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करिए तो ये इधर लाइए, ये जब इधर लेकर आएंगे तो हम क्या हो जाएगा ए माइनस ए और -1 इक्वल टू बी, यानी कट गया है तो b हमारे पास कितना आ गया जी, आप देख रहे हैं कि b आपके पास -1 आ गया। ये पहला आंसर तो आ गया है कि एक आंसर b निकल गया है -1। चलिए सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगा ये दोनों कि 1 प्लस बी इक्वल टू ए प्लस कितना b को इधर लाएंगे कट जाएगा तो बच्चा क्या 1 इक्वल टू ए, यानी आपके पास ये भी आंसर आ गया है कि ये कितना है जी 1 है, यानी b -1 और a कितना 1, आपका ये सोल्यूशन हो चुका है। तो आपने देखा आपके सामने जो मैंने टाइप नंबर 3 में पार्ट नंबर 6 कॉन्टिन्यूटी टाइप नंबर 3 पार्ट नंबर 6 को मैंने आपके सामने पेश किया, आपके सामने मैंने बनाया
और 6 क्वेश्चन इसमें आपको हमने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो टाइप नंबर 4 और पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो जिस तरह से आपको मैंने बताया ये टाइप्स, ये आपको समझ आ गया होगा। 6 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारी मुलाकात इस वीडियो में ही तक रहेगा। अगली नेक्स्ट मुलाकात आपकी होगी पार्ट नंबर 7 टाइप नंबर 4 में, जो अलग टाइप्स के होंगे, वहाँ पर टाइप अलग होगा वहाँ पर। ठीक है, ओके। और मैं आपसे लास्ट में जरूर कहना चाहूँगा कि जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ा आपको करना है। क्या करना है? सपोर्ट। तो जिस तरह से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप सपोर्ट मुझे करते रहें। यानी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करके अपने जूनियर सीनियर्स जो भी हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, जिन बच्चों को ज़रूरत है, नीड है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस वीडियो को देखकर उनको हेल्प मिलेगा और वो अपनी बोर्ड की तैयारी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे, 90+ नंबर गेन कर पाएंगे। मैं भी बता दूं कि हमारा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। हमने 10th 11th 12th का ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही है। 10th का साइंस और मैथ्स, 11th का एंड 9th का भी चल रहा है साइंस मैथ्स, 11th और 12th ओनली मैथमेटिक्स बाय संजय सर, जो मैं आपके सामने हूँ। और ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, बोर्ड की तैयारी चल रही है। अगर किसी भाई को अगर ऑनलाइन क्लासेस करना हो, किसी बच्चे को करना हो, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर हर वीडियो, जितने भी हमारे सुंदर बेल क्लासेस पर यूट्यूब पर हमारे हर वीडियो में हमारा नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस हमारे साथ आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि 90+ बच्चे जो हमारे साथ मेहनत करेंगे, 90+ मैथ्स में नंबर मैं दिलवाऊँगा। ठीक है, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। अब हम लोग विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।